राधे कृष्ण दोस्तों। वैष्णव दीक्षा हर एक साधक का स्वप्न होता है। एक साधक का पुनर्जन्म दीक्षा के साथ होता है। तो अक्सर इनमें हम गलतियां कर बैठते हैं। किसी का सत्संग सुना तो उनसे प्रभावित होके हम उनसे दीक्षा लेते हैं, पर बाद में गुरु के और हमारे भाव बनते नहीं है, या वो गुरु आपको समय नहीं दे पाते। तो दीक्षा लेने से पूर्व सबसे पहले अपना संप्रदाय जाने। 5 संप्रदायों से जो भी आपका संप्रदाय है उन्हीं गुरु से दीक्षा धारण करें। तो अब दीक्षा में भी एक होता है कि कंठी बंधवा लेना और कान फूंकवा लेना, ये दीक्षा बाहरी संस्कारी होती है। और एक होता है प्रभु के भगवत पद में होके केवल शास्त्र अनुसार चलना, जैसे दीक्षा ली और संपूर्ण चित्तों को प्रभु के चरणों में समर्पित करके चले। तथा जिन्होंने केवल कंठी बंधवा ली पर शास्त्र विरुद्ध चले, वो भगवत विमुख है। उन्हें दीक्षाधारी वैष्णव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो प्रभु को ना स्वीकार के विषय भोगों को स्वीकार किए हुए है। तथा साधकों को केवल वैष्णव गुरु ही बनाना है। ऐसा नहीं कि दूसरे देवी देवताओं के ब्राह्मणों से दीक्षा ली तो बन गए वैष्णव। ये स्थिति भक्ति में आग के लपेटे में आने जैसी है। ना ही उनका संग करे, ना ही उनके भक्तों से संग करे, केवल वैष्णव गुरु और वैष्णव भक्तों का ही संग करे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम खुद ही भक्ति में नए हैं और खुद ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में इनका संग करना हमें और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में और ज्यादा फंसाते जाता है। इसलिए दीक्षा के पूर्व व बाद में गुरु की ही संगत में रहे। अब हम जानते हैं मित्रों कि दीक्षा के लिए गुरु को किन लक्षणों द्वारा चुना जाए। पुराणों में वैष्णव गुरुओं के बारे में बहुत बार वर्णन किया गया है, वही हम आपको बताएंगे। पहला, गुरुदेव से कभी किसी की हानि नहीं हो सकती। गुरुदेव का स्पर्श, गुरु के दर्शन, गुरु का संभाषण, गुरु की हर चेष्टा आपका परम कल्याण करने वाली होगी। गुरुदेव सुबुद्धि, सुबुद्धि अर्थात जो सदैव प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन स्मरण में लीन रहता हो, ऐसे गुरु प्रभु के नाम जप में, प्रभु के लीला गायन में उत्साहित होके लगते हो, ऐसे गुरु। तथा पुराण कहते हैं ऐसे गुरु से दीक्षा लो जो साध स्वभाव वाले हो। साध अर्थात साधुत्व का स्वभाव। तथा जिन गुरु के पास बैठने से हमारी बुद्धि भी प्रभु में लगने लगेगी, जिनके पास बैठने से प्रभु प्यारे लगने लगे, जिन गुरु के दर्शन करने मात्र से प्रभु से आसक्ति बढ़ने लगी, जिनके पास बैठने से हमारे गंदे आचरण छूटने लगे, जिनके मंत्र श्रवण से आपको लगने लगे कि प्रभु मेरे इसी जन्म में हो जाएंगे, इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति हो जाएंगी। तथा उस गुरु के मन में सभी जीवों के लिए समान भाव होना चाहिए, चाहे वो दुष्ट हो, प्राणी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिए, सबके प्रति बराबर का प्यार होना चाहिए। साधु सुबुद्धि समान संतन के शीतल संगन की जय, अर्थात उस गुरु की संगति आपको शीतलता प्रदान करेगी। किसी भी गुरुदेव का पहला लक्षण ये कि जिसके पास बैठने से संसार से मन छूटने लगे और प्रभु में मन लगने लगे, बस यही पहचान आपको करनी है। वापस सुनिए, उस गुरु की संगति आपको शीतलता प्रदान करनी चाहिए। किसी भी गुरुदेव का पहला लक्षण यही है कि जिसके पास बैठने से संसार से मन छूटने लगे और प्रभु में मन लगने लगे, बस यही पहचान आपको करनी है। गुरु के पास जाते ही हमारा हृदय शांत होने लगे, विकार मिटने लगे, ऐसा लगने लगे कि जो मैं खोज रहा था वो मिल गया। किसी के विज्ञापन से मत रीझो कि इंटरनेट पे देख लिया उनका सत्संग वगैरह वगैरह, इनसे मत रीझिए। जाइए हर एक गुरु के सत्संग में और देखिए कि आपका हृदय शांत होता है उनसे मिलने से या नहीं। बाहर से नहीं, भीतर से देखिए कि आपकी भक्ति को कौन सही मार्ग दे सकता है। इसलिए विज्ञापन पे मत फंसो, समय लगने दो, पर सब बताई बातें देख के अपने गुरु बनाए। बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, ये भगवत प्राप्ति की बात है। तो ऊपर बताए गए सारे लक्षणों को बारीकी से देखे और अपने गुरु को चुने, तभी दीक्षा धारण करे। शुभम भवतु कल्याणोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।